नमस्कार। बिल्कुल नए तेवर और नए अंदाज में आप देखना शुरू कर चुके हैं LR भारत। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता DK राजा सहित वामपंथी पार्टियों का नेता भी इस रैली में खास तौर पर शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुआ है, लोगों में काफी आक्रोश, और आप देखिएगा कि लाखों की संख्या में लोग इस रैली में शिरकत कर NDA सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बिहार से महागठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन को 40 में से 40 सीट देंगे और इससे बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। क्या कुछ कहना है महागठबंधन के नेताओं का, पहले आपको सुनाते हैं। न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब यह है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, MSP को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने यह फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है। सीट शेयरिंग नाम की चीज अलग है। हम इस बिहार से महागठबंधन इंडिया को 40 सीट देंगे, यही हम सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं और बिहार की जनता भी इसके साथ खड़ी है। गांधी मैदान में मिलने जा रही है तो अपने आप में ऐतिहासिक है। तेजस्वी जी जिलों की यात्रा पर है, भारी समर्थन दिख रहा है। नीचे गांव में आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच, लड़कों के बच्चों के बीच, महिलाओं नौजवानों के बीच भाजपा वाले की टोली घूम रही है जनसंवाद यात्रा के नाम से। जनसंवाद यात्रा करते हुए 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पूरे बिहार के गांव में हम लोग जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जनता में भारी गुस्सा है।
नीतीश जी को सामने करके बीजेपी ने जरूर सत्ता हथियार ली और नीतीश जी की हैसियत अगर रबर स्टाम्प से ज्यादा की नहीं रह गई। अब मुख्य ताकत बीजेपी अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने देखा कि पिछले 17 महीने में बिहार के भीतर जिस तरीके से काम हुआ, रोजगार मिला, स्किल वर्कर्स के लिए काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, तो बीजेपी के लिए ये बहुत लायक है। जो है जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए 3 तारीख को जो गठबंधन की महारैली है, इसको अभूतपूर्व बनाया गया। समय कम है, मगर वो रैली जो है वो उनका गुस्सा प्रदूषित होगा। नीतीश कुमार और ये जो भारतीय जनता पार्टी नापाक गठबंधन है, और जिस तरह से उन्होंने किया है, मतलब उसके विरोध में बिहार की जनता है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, और एक तरह से वो ये रैली मील का पत्थर साबित होगा और ये परिवर्तन रैली के रूप में जाना जाएगा। और ये महारैली जो हो रही है गांधी मैदान में, इसका उद्देश्य नीतीश कुमार की जो पलटवार राजनीति और विश्वासघात की राजनीति है, उसका जवाब देना तो है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार जब भी जगा उसने देश को एक रोशनी दिखाई। इसलिए आज जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसमें केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति, उसकी सांप्रदायिक नीति और उसके तानाशाह रवैये, यानी लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा है, उससे रक्षा के लिए हम ये आह्वान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार को जो रोशनी दिखाएगा, ये देश भर को प्रकाशित करेगा और देश से केंद्र सरकार गति छोड़ने के लिए विवश होगी और एक वैकल्पिक सरकार, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किए हुए है। महागठबंधन का वेदवाल का जन विश्वास महारैली 3 मार्च को गांधी मैदान में होगा। हम 10 लाख के ऊपर लोग, महागठबंधन के लोग, वो गांधी मैदान में उतारेंगे। आज इस संकल्प के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, आपके बीच है। आप जानते हैं हमारे कल से ही हमारे विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम सब एक साथ इस यात्रा का समर्थन करते हुए आम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 3 मार्च पटना चलो और इसीलिए आज हम प्रेस वार्ता में आपके बीच आए हैं। आपने सुना 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी अभी से ही महागठबंधन के नेताओं ने शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जो अखिलेश सिंह इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि महारैली में 10 लाख से ज्यादा लोग जीतेंगे, यह तो आने वाले 3 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल के वक्त में जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी यात्रा को लेकर पूरे बिहार के कई जिलों में दौरा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, यह साफ है कि एनडीए और नीतीश कुमार से खास जनता नाराज है और तेजस्वी यादव की जो 17 साल के मुकाबले 17 महीने रहे, इस काम को ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल LR भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए LR भारत। नमस्कार।